आर डूइंग ग्रेट। और हम सबकी फेवरेट जगह होती है हमारा घर, और उसे एकदम क्लीन रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए हम सब करते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना डेली फुल हाउस क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन 5 मिनट रूल। इस रूल से मुझे घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। तो इस 5 मिनट रूल में मैंने घर के हर हिस्से को 5 मिनट देने की सोची है। जैसे मैं यहाँ पर वॉशरूम में अभी मैंने अपने इसको वॉश बेसिन को साफ़ कर दिया। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको साफ़ करने में, 5 मिनट क्या 2 मिनट ही लगते हैं, बाकी पॉट क्लीनिंग में निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ शावर। तो जो बड़े बड़े काम हैं, झाड़ू पोछा, वो तो पूरा दिन होते ही रहते हैं, पर ये जो 5 मिनट रूल है ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग का है हर जगह की। कुछ जगहें ऐसी होती हैं घर की जो रेगुलरली क्लीन नहीं हो पाती, पर हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर सकते हैं डेली। वॉशरूम के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर लिविंग एरिया में। तो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट मैं क्लीनिंग जो है ना घर की, वो रात को ही कर सोती हूँ। पर कुछ टॉयज़ होते हैं मेरे आपके जो रात को नहीं सिमट पाते, तो बस ये लिविंग एरिया में मैं इसके टॉयज़ समेट देती हूँ एंड इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। तो बस टॉयज़ सिमटने के बाद आप देखना ये लिविंग एरिया एकदम कैसे क्लीन लगने लगेगा। और मतलब मैं इसमें मेन क्लीनिंग भी नहीं करूँगी अभी, झाड़ू पोछा वगैरह उसको तो करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है समेटते समेटते। और मेरी कोशिश रहती है कि टॉयज़ ना मैं मिराब के उठने से पहले समेट दूँ, क्योंकि एक बार अगर वो उठ गई तो वो इनको समेटने नहीं देती टॉयज़ को। तो जो सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ तब से लेकर और लंच तक बनाने, जो मैं लंच बनाती हूँ, जो इसके बीच का टाइम होता है, ये होता है मेरा क्लीनिंग टाइम। तो हम घर की क्लीनिंग तो रोज़ करते हैं, पर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं क्लीन करना, जैसे कि टीवी के पीछे का एरिया। आगे से तो हम डेली क्लीन करते हैं, पर जो हम एक्स्ट्रा 5 मिनट मैंने रखे हैं हर एरिया के, वो ऐसी ही चीज़ों के लिए रखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये डेली 5 मिनट रूल फॉलो करना चाहिए। इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और पता है ये डस्ट होती है ना, अगर हम इसको ऐसे क्लीन करते रहें बीच बीच में, तो हमें खुद को भी फ्रेश फ्रेश फील होती है, कि एक फ्रेशनेस सी फील होती है घर के अंदर। यहाँ पर मैं ये शूज़ भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये जो शूज़ है ना, हम ये बाहर पहन कर जाते हैं, इन्हें घर में नहीं पहनते, इसलिए डोर के पास ही रखे रहते हैं। तो ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े रखे हुए हैं, तो बहुत अनऑर्गेनाइज़ लगता है घर इस वजह से। और इनको सही से रख दो सेट करके तो एकदम क्लीन लगता है। और ये बाहर के जूते अगर हम घर में ना पहने तो हमारा फ्लोर भी एकदम क्लीन रहता है, डस्ट नहीं आती बाहर से, ना मिट्टी आती। ये देखिए लिविंग एरिया कितना क्लीन लग रहा है, और कुछ टाइम भी नहीं लगा मुझे इसको क्लीन करने में, बस चीज़ें ही समेटी हैं थोड़ी बहुत। लिविंग एरिया के साथ ही जुड़ा है हमारा ये डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया पे ना ब्रेकफास्ट करने के बाद काफ़ी सारा सामान रखा रह जाता है, तो बस उसे समेटना होता है हल्का फुल्का सा, और ना लिविंग एंड डाइनिंग एरिया पूरा एकदम मेरा क्लीन हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। लिविंग डाइनिंग एरिया के बाद बारी आती है किचन की। तो ये जो 5 मिनट रूल है ना, इससे घर आपका एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगा। आप रोज़ाना इन 5 मिनट्स में डिफरेंट एरिया की कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए कि आज आपको यही क्लीन करना है। तो आज मैं ये चिमनी क्लीन करने वाली हूँ। जो ये कुकटॉप के ऊपर वाले टाइल्स होते हैं, इन पे भी ना खाने की छींटें वगैरह चली जाती हैं, तो इनको भी मैं रोज़ क्लीन कर देती हूँ। और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे, क्योंकि अगर हम रोज़ क्लीन करते हैं तो। और इसके लिए मैंने अलग ये स्पॉन्ज रखा है, बर्तन वॉश करने का अलग है। तो ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगते, फटाफट से क्लीन हो जाता है। और बाकी किचन की क्लीनिंग तो रोज़ होती ही है, पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं और फिर वो इकट्ठे होती चले जाती हैं। तो इन चीज़ों से हम थोड़ा अपना घर ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और ये जो चिमनी है, इसके ऊपर भी ना डस्ट इकट्ठी होती है, पता नहीं कहाँ से आती है। घर में डस्ट नहीं होती, पर यहाँ आती है। तो इसमें भी बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस और क्लीन हो जाएगी। और कल हमारे घर ग्रॉसरी आई थी, तो मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं अंदर फ्रिज के अंदर। पर ये जिंजर गार्लिक नहीं रखा है अभी, क्योंकि आजकल एक रील बहुत वायरल हो रही है कि जिंजर गार्लिक अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी मैं इसके लिए लेकर आऊँगी कुछ कंटेनर्स, फिर इसको बाहर ही रखूँगी। पर अभी फ़िलहाल मैं इसको प्लेट के अंदर रखूँगी।
तो अभी मैं आ गई हूँ रूम्स में। तो ये वाला जो रूम है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। ज़्यादातर यहाँ पे मिराब ही रहती है अपने टॉयज़ के साथ, और सिर्फ यहाँ पर टॉयज़ ही फैले हुए होते हैं। तो इनको बस मैं समेट दूंगी हल्का फुल्का सा। और आज मुझे यहाँ की बेडशीट भी चेंज नहीं करनी है, तो बस ये रूम तो बस ऐसे ही क्लीन हो जाएगा फटाफट से। Candies? Diamond. Cookies. You want cookies? और ये हमारा है मेन बेडरूम, मास्टर बेडरूम। और इसकी क्लीनिंग तो तभी होती है जब मिराब सोकर उठ जाती है। तो मिराब अब सोकर उठ गई है। और आज मैंने इस 5 मिनट रूल में सेलेक्ट किया है ये इस बेड के ऊपर की विंडो, क्योंकि ना सारी चीज़ें क्लीन होती रहती हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब होती है, पर कुछ ऐसी जगह होती हैं जो छूट जाती हैं, जैसे कि ये विंडो। तो आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। कभी कबर्ड के अंदर क्लीन कर लेती हूँ, कभी ड्रॉर क्लीन कर लेती हूँ, अलग अलग चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ मैं। और बेड के ऊपर से भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी आज। तो इस तरह से ना आपकी चीज़ें सारी क्लीन रहती हैं अगर आप रोज़ाना अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट कर लें कि आज ये क्लीन करना है, आज ये क्लीन करना है। काफ़ी इजी रहता है और कोई स्ट्रेस भी नहीं रहता, और आप मोटिवेटेड भी रहते हैं घर के बाकी काम करने के लिए। एकदम क्लीन क्लीन लगता है सब। तो मैंने साइड टेबल्स भी क्लीन कर दी हैं सारी। और अब मैं ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो इसके अंदर से मिलाप के टॉयज़ निकल रहे हैं छोटे छोटे से। और ये सारे अपने टॉयज़ यहाँ लेकर सोती है और फिर इनको यहीं छोड़ देती है। तो वैसे तो बेडरूम सबसे पहले क्लीन करते हैं, पर मेरा डिपेंड करता है मिराब कब सोकर उठ रही है। अगर मिराब जल्दी उठ जाती है तो सबसे पहले मैं बेडरूम ही क्लीन करती हूँ। और अगर आपका बेड सिमटा हुआ हो ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर क्लीन है। बेडरूम की सारी बिखरी हुई चीज़ें उनकी जगह पर रख दो, और बेडशीट्स सही से बिछा दो, या फिर चेंज करने तो चेंज कर दो। बस इतने में ही आपका जो बेडरूम है वो वेल ऑर्गेनाइज लगने लगता है, विदाउट एनी स्वीपिंग एंड मॉपिंग। तो जो आजकल पिलो कवर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और हमारे पिलो पिलो पे थोड़े लूज़ होते हैं। तो और ना ही इनमें ज़िप होती है, और ना ही हम इनको बीच में से सिल सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार तो चेंज करने होते हैं। कितने टाँके मारेंगे हम एक पिलो कवर में। तो इसको करने की एक ट्रिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। बस एक पार्ट जो है आप इसका अंदर कर दीजिए, पिलो के अंदर ऐसे। ऐसे कर दीजिए अंदर, और फिर जो दूसरा हिस्सा है उसको भी अंदर कर दीजिए टाइटली, कि पूरा जो जितना भी है ये बाहर का एक्स्ट्रा कवर ये अंदर चला जाए। बस आपका हो गया एकदम, पिलो कवर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा आपके पिलो पे। बहुत इजी ट्रिक है। और क्योंकि ना यहाँ पर कनाडा में तो सारे पिलो कवर्स ऐसे ही आते हैं, और इंडिया में भी बहुत सारी बेडशीट्स के साथ ऐसे ही आते हैं। तो देखिए यहाँ बातों बातों में और ट्रिक बताते बताते बेडशीट भी पूरी सेट हो गई है। बेडशीट तो सेट हो गई और मिराब ने उस पर जंप भी कर लिया। देखिए लेकिन इस तरह से सेट कीजिए बेडशीट के, बच्चा जितना भी जंप कर ले आपकी बेडशीट ख़राब ना हो। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बेडशीट को, अलग से 5 मिनट तो दे ही दीजिए बेडशीट को। और ये देखिए क्या कहते हैं, आजकल कनाडा में हो रही है बहुत ज़्यादा विंटर्स, तो मैं यहाँ पर ब्लैंकेट भी सेट कर रही हूँ। हालांकि ना अंदर काफ़ी वार्म माहौल रहता है, पर ना अगर ऐसे ब्लैंकेट सेट कर दो ना, बाहर विंटर चल रही है, इतनी ठंड होती है, बाहर से अंदर आओ तो इतना अच्छा लगता है, कोजी कोजी सा लगता है एकदम। तो अपने घर को कोजी बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं इस पर ब्लैंकेट भी सेट कर रही हूँ।
और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मिराब का ये सॉन्ग है, जब भी टीवी में आता है ये ना हमेशा हमें ले जाती है डांस करने के लिए इसके साथ। और ना मैं हमेशा खुशी खुशी करती हूँ क्योंकि बच्चा आता है इतने प्यार से, चाहे दिन में मुझे 100 बार क्यों ना करना पड़े, पर मैं मिराब के लिए साथ करूँगी। बच्चे की खुशी के लिए पेरेंट्स ऐसे ही तो करते हैं, और बच्चा इतना खुश हो जाता है ना, उसको मना करने का कभी दिल भी नहीं करता। चाहे कितनी थकान भी हो रही हो, पर बच्चे को मना करने का मन ही नहीं करता है। और ना यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग होती है, तो मिराब ना नीचे लुढ़क भी जाए ना तो उसको कुछ चोट वगैरह नहीं लगती, आराम से पूरा खेलती है वो। और मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहती, मैं इधर उधर होती हूँ घर में, वो खेलती रहती है कि मिराब गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, क्योंकि घर एकदम वो है कम्प्लीटली सेफ फॉर किड्स। ये मिरर भी क्लीन कर ही देती हूँ मैं, क्योंकि ना इसमें मिराब नीचे अपने हाथ लगा देती है, और मिरर क्लीन करने के लिए आपको बस चाहिए न्यूज़पेपर एंड पानी। और ये हमारे जो सेंटर टेबल है इसमें भी काफ़ी ना स्टेन्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि मिराब यहाँ पर सारा दिन खेलती है, खाती पीती रहती है इसी टेबल पे, और उस छोटी वाली टेबल पर भी, साइड टेबल पर भी। तो मिराब मेरा पूरा साथ देती है यहाँ पर ना, हमेशा टेबल क्लीनिंग में ना वो हेल्प कराती है, और अगर मैं उसे ले लूँ ना तो वो ये रोती भी है फिर। और अगर आप डेली लॉन्ड्री करते हैं ना तो प्लीज़ 5 मिनट रूल में इसको तो ज़रूर ही ऐड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कपड़े तय करना। अगर ये तय नहीं होते ना कपड़े, तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत बहुत दिन तक। कई बार तो ऐसा होता है दूसरे कपड़े भी वॉश हो जाते हैं, ये उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो इसको 5 मिनट रूल में ज़रूर ऐड करें, और ना कपड़े डेली तय करें जब जब भी आप कपड़े वॉश करते हैं। कपड़े तय करके रखना वाकई में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है, और मैं तो ना इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। पर मैंने जब से ये रूल बनाया है 5 मिनट रूल अपनी लाइफ में, तो मैं ना जैसे ही कपड़े वॉश हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, मैं उनको हाथ के हाथ तय करके रख देती हूँ। नहीं तो ना ये पहले तो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, और फिर पता है उससे काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लगता है घर। तो ईजी है, 5 मिनट में हो जाता है। लगता है ऐसे कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पता है अगर घर में कम फैमिली मेम्बर्स तो उनके कपड़े 5 मिनट में इजीली हम वॉश तय कर सकते हैं। माँ 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 आ जाओ मम्मा, गोदी माँ गोदी माँ गोदी माँ गोदी माँ गोदी मामा मामा, बोला मामा। तो देखिए बस यूं ही कपड़े तय हो गए सारे, कुछ टाइम नहीं लगा। 5 मिनट तो बोलने की बात है, 5 मिनट से भी कम ही लगते हैं इस कपड़े तय होने में। और मैं तो वीक में एक बार लॉन्ड्री करती हूँ, तो सोचिए कितने हो जाते होंगे, वो भी फटाफट से तय हो जाते हैं। और अगर इनको ना तय करो ना, छोड़ दो ऐसे ही, तो फिर वो रखे रह जाते हैं बहुत बहुत टाइम तक, और घर बहुत अनऑर्गेनाइज लगता है। तो आप भी इसमें देरी ना करें, जैसे कपड़े वॉश होकर आए हैं आप क्या फटाफट से उन्हें तय लगाएं और रखें अपनी कवर्ड के अंदर। तो जी ये जो 5 मिनट रूल है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के कामों के लिए है, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम अपनी 5 मिनट में स्किन केयर कर सकते हैं, खुद को अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो बस अभी मैं दही फुल्कियाँ खाऊंगी, बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती हैं, और मैं चाहूँ तो टीवी देख के खाऊँ, कैसे भी खाऊँ, बहुत मज़ा आता है। तो घर के काम तो ना चलते रहते हैं सारा दिन, लेकिन बीच बीच में खुद को 5 मिनट के लिए स्पेशल फील कराना मत भूलें। न्यूट्रिशन ले पूरा, और अपनी स्किन की केयर करें, खुद की केयर करें, बीच बीच में टीवी देखें, मज़े करें। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय।